से था, मैं रोम कह दूं, रोम से था, रोम मतलब इटली, रोम से था। याद रखना टेस्टिटोरी की जो समाधि है वो बीकानेर में बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है। समझना दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरो, सारे के सारे लाइक कर दे, सारे के सारे लाइक कर दे दोस्तों। कि अरे छोरा, अरे लाइक क्यों नहीं किया? दिव्यांशु राम राम भाई, लाइक कर दो सारे के सारे। लाइक तो करते ही नहीं हो तुम लोग, केवल क्लास देखते हो बस, ये काम तो कर दिया करो। लाइक कर दो सबकी सभी, और बोर्ड की तरफ ध्यान दें सारे के सारे, एक बार लाइक कर दो। बता रहा हूं और पार गुलजार, इतने इतने मैसेज मत करो, आप सुन लो पूरा। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस, दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली है डिंगल, साहित्यिक रूप है। और दोस्तों होता क्या है कि रोम भाषा इटली में बोले जाने वाली, ठीक है। सारे के सारे लाइक कर दो दोस्तों, धन्यवाद पूजा मैडम। इधर देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहते हैं, यानी कि दोस्तों आप समझना, डिंगल एक साहित्यिक भाषा है, डिंगल मारवाड़ी की उपबोली है, तो उसका हेरोस, हेरोस मतलब इटली में बोली जाने वाली रोम जो भाषा है, या रोम क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है, तो दोस्तों वो रोम है। और जो रोम है, तो रोम भाषा का एक फेमस इतिहासकार हुआ था, कौन? हेरोस। दोबारा सुन लेना कि रोम भाषा का एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुआ हेरोस, और उस हेरोस से एलपी टेस्टिटोरी ने, लुई पास्टर टेस्टिटोरी ने अपने पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना कर दी कि हेरोस तो रोम भाषा का है, और यहां पर दोस्तों डिंगल का हेरोस कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, अर्थात उस इटली के फेमस साहित्यकार इतिहासकार से दोस्तों क्या कर दी है? तुलना कर दी है। किसकी? पृथ्वीराज राठौड़ की। इसीलिए कह दिया वो रोम का हेरोस है और ये डिंगल का हेरोस है। ये तुलना की है एलपी टेस्टिटोरी ने, और एलपी टेस्टिटोरी की कहते हैं कि मृत्यु यहीं पर हो जाती है राजस्थान में, और उनकी समाधि बीकानेर बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में दोस्तों उनकी क्या बना दी गई? समाधि बनाई गई है। राजेश खारिया राठौड़ान, जो भी है, कोई भी टॉपिक पढ़ा देंगे, नेक्स्ट डजन मैटर। बीकानेर में स्थित है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। दोस्तों एक बात बताओ रहे, तुम लोगों ने लाइक क्यों नहीं किया? आधे तो सो ही रहे उनको कि इसमें दो ग्रंथ लिखे गए हैं, एक तो चलदास खिचीरी वाचनिका जो शिवदास गाडड़ ने लिखा है, दूसरा बेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। पृथ्वीराज राठौड़ के पिता हुआ करते थे कल्याणमल, जो कि बीकानेर के शासक थे, जिन्होंने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बहुत अच्छा साहित्यकार था, उसने ग्रंथ लिख डाला बेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात। इस बात पर खुश होकर, यानी कि उनके साहित्य पर प्रसन्न होकर, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, अकबर ने गागरोड दुर्ग गिफ्ट कर दिया। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। बस सीधी सीधी बात है। इधर देखिए दोस्तों आप लोग, फिर इनकी जो बेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात है वो डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। इतना बढ़िया ग्रंथ है कि दुर्साहड़ा नामक व्यक्ति ने कह दिया कि वो 5वां वेद में 19वां पुराण है। कर्नल टॉड ने कह दिया कि इस ग्रंथ में 10,000 घोड़ों के बराबर बल है। पृथ्वीराज राठौड़ को टेस्टिटोरी ने कह दिया कि डिंगल का हेरोस है, और इनकी समाधि बीकानेर में है। दोस्तों लाइक तो कर दो यार, सभी के सभी लाइक कर दो एक बार। कर दो रे सारे के सारे। इधर बोर्ड की तरफ देखना। आप और समझो एक बात और, आपको पता है कन्हैयालाल सेठिया ने ग्रंथ लिखा था पाथल और पीथल। दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया ने ग्रंथ लिखा था पाथल और पीथल, और पाथल और पीथल जो ग्रंथ है
उसमें पाथल तो किसको कहा है दोस्तों? पाथल कहा है किसको? महाराणा प्रताप को। जबकि पीथल कहा है किसको दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ को। तो सीधे के सीधे एक क्वेश्चन और बढ़ गया। वो सीधे के सीधे क्वेश्चन ये है कि भाई साहब अपने पृथ्वीराज राठौड़ का साहित्यिक नाम क्या था? तो वो था पीथल। क्या था दोस्तों? पीथल। तो मैं आपको वापस बता दूं, पृथ्वीराज जो राठौड़ है, पृथ्वीराज राठौड़ का साहित्यिक नाम मैं ले सकता हूं यहां पर, और साहित्यिक नाम क्या है? पीथल। क्या है दोस्तों? पीथल। ये साहित्यिक नाम है किसका? पृथ्वीराज राठौड़ का साहित्यिक नाम। और ये साहित्यिक नाम किसने दिया? कन्हैयालाल सेठिया ने। किसने दिया दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कन्हैयालाल सेठिया के बारे में, कन्हैयालाल सेठिया एक जबरदस्त, यानी कि एक जबरदस्त लेखक हुए हैं जिन्होंने पाथल पीथल नामक ग्रंथ लिखा है, और जिसमें पाथल किसको? महाराणा प्रताप को टारगेट कर दिया, और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ढंग से समझना दोस्तों। इस दुर्ग में दो साके हुए। इस दुर्ग में दोस्तों दो साके हुए। ढंग से समझो। इस दुर्ग में दो साके हुए, उन दो साकों की बात कर लेते हैं। नंबर एक, सबसे पहले 1423 ईस्वी में हुआ, और 1423 ईस्वी में वो किस व्यक्ति ने किया था? तो दोस्तों उसकी बात करें अचलदास खींची ने। 1423 में किसके नेतृत्व में हुआ पहला साका? अचलदास खींची के। अचलदास खींची के। और किसके विरुद्ध हुआ था दोस्तों? वो हुआ था होशंग शाह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ दोस्तों? होशंग शाह के विरुद्ध। 1423 में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गागरोड दुर्ग में दो साके हुए हैं, और दो साकों की बात कर लें। बिल्कुल सोनू यादव, कोई जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू इनको ही पढ़ते रहे। दो साके हुए 1423 में, किसके नेतृत्व में? अचलदास खींची के नेतृत्व में। और किसके विरुद्ध हुआ? होशंग शाह के विरुद्ध। जबकि दूसरे साके की बात कर लें, दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ है। दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ है। और दोस्तों याद रखना वो किसके नेतृत्व में हुआ है? गागरोड के शासक पालड़सी। शासक का नाम ही दोस्तों पालड़सी है। पालड़सी के नेतृत्व में। और किसके विरुद्ध हुआ है दोस्तों? वो मैं आपको बता दूं, ये विरुद्ध हुआ है महमूद खिलजी द्वितीय के। महमूद खिलजी के। किसके विरुद्ध दोस्तों? महमूद खिलजी फर्स्ट के विरुद्ध हुआ है। 1423। ओके दोस्तों, ये किसके विरुद्ध हुआ है? महमूद खिलजी के विरुद्ध हुआ है। तो गागरोड दुर्ग में दो प्रमुख साके हुए, 1423 में अचलदास खींची के नेतृत्व में होशंग शाह के विरुद्ध, और 1444 में पालड़सी के नेतृत्व में महमूद खिलजी के विरुद्ध। बिल्कुल मोरपाल गुर्जर पूछा करेंगे। दो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें दोस्तों, इसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल देख लें। प्रमुख दर्शनीय स्थल। पहला औरंगजेब का बुलंद दरवाजा। औरंगजेब का बुलंद दरवाजा। औरंगजेब का बुलंद दरवाजा, इसका पहला दर्शनीय स्थल कौन सा है दोस्तों? औरंगजेब का बुलंद दरवाजा। दूसरा दोस्तों अपन बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट की,
काठ का रेन बसेरा, काठ का रेन बसेरा। तीसरा दोस्तों गीध कराई। बस इस गीध कराई के लिए याद रखना, गागरोड दुर्ग में विद्रोहियों को दंड देने वाला स्थान था कौन सा? गीध कराई। विद्रोहियों को दंडित किया जाता था, विद्रोहियों को इस स्थान पर दंडित किया जाता था। दंडित किया जाता था गीध कराई नामक स्थान पर दोस्तों, क्या किया जाता था? दंडित किया जाता था। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो अपन ने एक बात और देखी इस दुर्ग के बारे में, यानी कि यहां पर अंधेरी महल दिख रहा है क्या? अंधेरी महल और मीठे शाह की दरगाह, और मीठे शाह की दरगाह स्थित है। अंधेरी महल और मीठे शाह की दरगाह स्थित है। और आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, अपन ने देखा 5 प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, औरंगजेब का बुलंद दरवाजा, काठ का रैन बसेरा, गीध कराई, विद्रोहियों को इस स्थान पर दंडित किया जाता था, अंधेरी महल और मीठे शाह की दरगाह। आगे अपन भाई के बात करें, आगे नेक्स्ट पॉइंट की और भी बात कर ले दोस्तों। प्रमुख दर्शनीय स्थल तो देख ही लिए अपन ने, औरंगजेब का बुलंद दरवाजा, काठ का रैन बसेरा, गीध कराई, अंधेरी महल, मीठे शाह की दरगाह। तो और दोस्तों नेक्स्ट और भी बात कर ले, कुछ और चीजें देख ले एक बार वापस। देखो कि 2 साके हुए 1423 में चलदास खींची ने किया है, होशंग शाह के विरुद्ध किया है, 1444 में पालड़सी ने किया है, महमूद खिलजी के विरुद्ध किया है। 5 दर्शनीय स्थल है, औरंगजेब का बुलंद दरवाजा, काठ का रैन बसेरा, गीध कराई, अंधेरी महल और दोस्तों मीठे शाह की दरगाह। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन बात करते हैं आगे। इस दुर्ग में स्थित है कोटा राज्य की टकसाल। दोस्तों याद रखना, गागरोड दुर्ग में स्थित है कोटा राज्य की टकसाल। गागरोड दुर्ग में क्या स्थित है दोस्तों? कोटा राज्य की टकसाल स्थित है। दोस्तों सभी के सभी लाइक जरूर कर देना, मैं पहले कह रहा हूं जितने भी नए जुड़ रहे हैं सभी के सभी लाइक कर देना। गागरोड दुर्ग में स्थित है कोटा राज्य की टकसाल। और दोस्तों सबसे अंत में दुर्ग के में बात कर ले, ध्यान रखना गागरोड दुर्ग में सर्वाधिक पाए जाते हैं हीरामन तोते। सर्वाधिक क्या पाया जाता है? पाया जाता है क्या? हीरामन तोता। क्या पाया जाता है दोस्तों? हीरामन तोता। ध्यान रखना दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की कि यहां पर हीरामन तोता सर्वाधिक पाया जाता है। बलराम कुमार जी सब बेसिक ही चल रहा है, टेंशन मत करो दोस्तों। ढंग से समझना कि इस दुर्ग में विष्णु मोहन भरतपुर आएंगे, दोस्त आएंगे किसी दिन, आएंगे घूमने आएंगे, बिल्कुल। सत्येंद्र दुवान जी बिल्कुल पढ़ा दूंगा महाजन पर, ठीक है। गुड मॉर्निंग चंपालाल मेघवाल जी। देखिए दोस्तों हीरामन तोते की बात करते हैं, हीरामन तोता देख लेते हैं। हीरामन तोता उपनाम, हिंदुओं का आकाश लोचन, मैं कहूं इसका वैज्ञानिक नाम